के अध्यक्ष जी द्वारा जो प्रदेश में खाद फर्टिलाइजर की चौतरफा कमी का विस्तार से आपको विवरण दिया है। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में 93 से लेकर 2003 तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हमारे सज्जन वर्मा जी भी हमारे मंत्रिमंडल में थे, उसको ताकीद करेंगे, बहुत सारे आप लोग हमारे समय आपको ताकीद करेंगे। सुभाष यादव जी हमारे उप मुख्यमंत्री थे, कृषि विभाग उनके पास था और उन्होंने ये तय किया था कि हमारी सहकारिता, वो सहकारिता आंदोलन के प्रमुख रहे थे, वो हमारे समझताओं की जितना सहकारिता में सुभाष यादव जी ने काम किया और कहीं भी किया, किसी ने नहीं किया होगा। और मैं तो मुख्यमंत्री के रूप में जहाँ वो सुभाष भाई चाहते थे सहकारिता और कृषि विभाग की कोई मांग आती थी तो मैं जहाँ बताता हूँ बिना पढ़े दस्तखत कर दिया करता था। तो ये उस समय तय किया था कि हम जितनी भी खाद किसानों को चाहिए उसको बोनी के पहले सहकारी गोदाम, सहकारी प्राथमिक सहकारी समिति के गोदाम पर बोनी के पहले उपलब्ध करा देंगे और एडवांस लिस्टिंग मतलब कि बोनी के पहले किसानों को सहकारी बैंक के माध्यम से एडवांस लिस्टिंग हो जाती थी और जिस दिन उन्होंने खाद उठाई और जिस दिन उनकी बोनी हुई उसके बीच का जो ब्याज सरकार वहन करती थी किसान पर नहीं लगता था। ये हम लोगों की व्यवस्था थी। उस समय एक उदाहरण भी आप बता दें तो आप जो दंड देंगे मैं भोगने तैयार हूं। जहां कांग्रेस पार्टी के 10 साल में एक बोरी की भी कहीं काला बाजारी हुई हो या कभी किसी को दिक्कत आई हो किसान को, तो आप जो दंड देंगे मैं भोगने के लिए तैयार हूं। लेकिन 2004 के बाद किसान पुत्र जैसा शिवराज सिंह चौहान के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, ये किसान पुत्र कहलाते हैं भी, लेकिन सबसे बड़ा यदि कृषि विभाग में सत्यानाश किया है तो 18 साल की इनकी कार्यकाल में हुआ, क्योंकि कृषि विभाग में कभी कोई भ्रष्टाचार का कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। लेकिन इनके आने के बाद तो कृषि विभाग एक जमाने में जैसा ट्रांसपोर्ट विभाग बड़ा कमाऊ विभाग हुआ करता रहा, आज भी है और वसूली का मुख्य कारण बनता है, तो इसलिए वो पीछे छूट गया, कृषि विभाग आगे हो गया। यहां तक कि ये आप समझ लीजिए कि झूठे आंकड़े देकर इन्होंने हजारों करोड़ का घपला किया है। सब्सिडी डायरेक्ट उन्होंने बटी बता दी और किसानों के फर्जी नाम डाल दिए। उसके हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, उसकी अगली बैठक कभी हमारी होगी तो इस पर भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो ऑर्गेनिक कॉटन और ऑर्गेनिक हमारे जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है, किस तरह से फर्जी ऑर्गेनिक बताकर हजारों करोड़ का उन्होंने जो डायरेक्ट ऑर्गेनिक पैदा करने के लिए ग्रांट मिलती है उसको भी उन्होंने। अब जैसा कि जीतू जी ने बताया कि इनके आने के बाद जो हम लोगों की व्यवस्था थी कि 100% खाद सहकारी गोदामों से बचेगी, उसको बदल दिया और लगभग 40 से 50% जो खाद का कोटा आता है वो प्राइवेटों को सौंप दिया, प्राइवेट पार्टीज को सौंप दिया और उस पर कोई नियंत्रण कहीं नजर नहीं आता।
आज सबसे बड़ा घोटाला यही है कि लाखों टन खाद जो कि सहकारिता के माध्यम से बिना किसी कालाबाजारी के बढ़ जाया करता था एडवांस में, आज वो पूरा का पूरा खाद जो है खुलेआम कालाबाजारी उसमें हो रही है। केवल 24 घंटे पहले मैंने एक फेसबुक पे कमेंट डाला कि आपको अगर कोई भी जानकारी हो तो मुझे भेज दीजिए। लगभग 500 से ज्यादा हर जिले से कमेंट आए हैं कि क्या खाद की कीमत यह है, यूरिया की और डीएपी की कीमत यह है, और बाजार में खाद डीएपी इस कीमत में व्यापारियों द्वारा बांटा जा रहा है, जिसका उल्लेख किया कि वो भाजपा का कार्यकर्ता ही निकला जो कालाबाजारी कर रहा था। अब बात ये आती है कि अभी डीएपी की कमी है। अच्छा, डीएपी की कमी इसलिए है क्योंकि ये डीएपी खाद बोनी के समय बीज के साथ डाला जाता है और यूरिया जो है वो स्प्रेइंग में नाइट्रोजन के लिक्विड नाइट्रोजन का जाता है। अब क्या है कि एक और ये केंद्र सरकार का ये आदेश है, ये आदेश है 17 नवंबर 2022 का, कि ये देखने में आ रहा है कि खाद के विक्रय में जबरदस्ती किसानों से वो सामान भी खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है जो कि नॉन फर्टिलाइजर है, जो कि फर्टिलाइजर है ही नहीं। कई जगह तो उन्होंने मार्केटिंग के हिसाब से अन्य वस्तुओं को भी कहा जाता है कि तुम हमारे को हम तुमको इतनी खाद तब देंगे जब इतना सामान इसके अलावा तुम खरीदो, जो कि केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। लेकिन जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इसको टैगिंग क्यों बोलते हैं? टैगिंग का मतलब यह है कि ये खाद के साथ ये सामान भी खरीदो। वो मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी जब ये आदेश आया था तब आप ही मुख्यमंत्री थे, उसका उल्लंघन आपने खुद ने किया है। और आज तो आप खुद कृषि मंत्री हैं और आपके राज्य में आपने कृषि मंत्रालय को लूटा मध्य प्रदेश में। अब पूरे देश को आप कृषि मंत्रालय के माध्यम से लूटने तैयार हो गए हैं और इसकी पूरा मोदी जी न खाओगे न खाने दूंगा। अब थोड़ा बहुत नजर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय पे जरूर रखिएगा। साथियों, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जितनी हमको आवश्यकता है उतनी डिमांड हम लोगों ने दे दी है। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो वास्तविक डिमांड होना चाहिए उसकी तुलना में कम डिमांड की है। 8 लाख में यही नहीं है। जो एपीसी की मीटिंग होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर जो है अलग अलग संभाग में मीटिंग लेता है, वहां ही उनको कहा गया था कि भाई डीएपी नहीं मिल रहा है और डीएपी के बजाय तुम एनपीके खरीदो। एनपीके और का मतलब क्या है? डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट और एनपीके होता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम। तो एनपीके का यदि मिश्रित खाद बांटोगे तो डीएपी से ज्यादा महंगा पड़ता है और डीएपी का जो स्ट्रेंथ है उससे काफी कम है। इसलिए किसानों के हित में नहीं है कि वे एनपी का मिश्रित खाद, और एनपी का ये खाद के मिश्रण की क्वालिटी इतनी कम है। मैं तो कहता हूं, हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपकी 8 टेस्टिंग लेबोरेटरी है इस प्रदेश में, 8। आप 8 टेस्टिंग लेबोरेटरी पर सर्वदलीय समिति का गठन कर दीजिए और उनके सामने गोदामों से आप खाद मंगा लीजिए। जितने तरीके के आपके कंपनियों के खाद गोदाम में पहुंच चुके हैं, वहां से आप सैंपल निकाल लीजिए। शायद 5-10 किलो में सैंपल में काम बन जाएगा।
उसमें टेस्टिंग लेबोरेटरी में हमारे सामने समिति के सामने टेस्ट कराइए, और यदि वहां पर NPK और डायमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन का और फॉस्फेट की यदि कमी पाई जाती है तो आप उस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ आप आपराधिक प्रकरण कायम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं राजगढ़ जिले का। राजगढ़ जिले में वहां के जिला कलेक्टर महोदय ने एक सहकारी समिति के गोदाम का खाद का टेस्टिंग कराया, और उसमें टेस्टिंग में जो 20% से ज्यादा वहां का स्ट्रेंथ होना चाहिए वो केवल 4% पाई गई, यानी कि 1/4 भी नहीं। लेकिन ये भी एक अजीब बात है कि उस बेचारे समिति के सहकारी समिति के मैनेजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो गया, जबकि कंपनी ने किनकी बोरी बेच वो दे रहा था। अब मैं तो जिला प्रशासन से कहूंगा कि भाई कंपनी से ऐसी आपकी क्या मुलाकात है, कौन सा आपको महीना बंधा हुआ है या सीजन बंधा हुआ है जिसकी वजह से कंपनी के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की, बेचारे समिति के मैनेजर को आपने जेल भेज दिया। बात वही है, पूरे तरीके से हमारा ये आरोप है और विस्तार से आपको ये दिया गया है, इसमें सारी बातें हैं। और इसमें एक और खास बात जो मैं आपके सामने देना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी हमारे मुरैना जिले के हैं, और मुरैना जिले के अंदर ही वहां केवल 33% खाद की पूर्ति हो रही है, और आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी जब वहां के मुरैना के किसान उनको जाके घेरेंगे कि मंत्री जी हमें खाद दिलवा दो। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि हम 1300 टन खाद स्पेशली शिवपुरी पहुंचवा रहे हैं, लेकिन खाद 1300 टन तो नहीं पहुंचा। किसान ईंटें रख के हमारे उनके सर के नीचे रख के रात को सो रहे हैं। बात वही है कि आज इसमें इस बात को भी देखना है कि हमेशा से ये कृषि विभाग के हमेशा कहते हैं कि हम लोगों ने सहकारी बैंकों के 100% किसानों को 0% ब्याज पे हम कर्जा दे रहे हैं। जनाब, सहकारी बैंकों के माध्यम से या अन्य स्थानों पे जहां किसानों को आप 0% ब्याज पे दे रहे हैं, लेकिन आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि तुम प्राइवेट लोगों से नगद खाद खरीदो, तो फिर अपने आप उसमें क्या हाल होंगे, इस बात को समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, एक स्कैंडल है जो कि मोदी जी को मैं इसलिए श्रेय देता हूं कि सबसे बड़ा स्कैंडल उनके द्वारा इसको प्रोत्साहित किया गया है। नैनो खाद, नैनो यूरिया और नैनो DAP, ये उन्हीं के दिमाग की उपज है, नैनो। अब नैनो खाद के बारे में इसमें जो आप देखेंगे कि हमने विस्तार से लिखा है किस तरह से ग्रेन्युलर खाद और नैनो खाद में उसकी जो उर्वरा शक्ति है, जो उसका स्ट्रेंथ है वो कम है, और ग्रेन्युलर खाद ईमानदारी से अगर सही हो तो उससे उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होने के कारण प्रति किलो घाटा किसानों को कितना होता है उसका उल्लेख हमने आपको दिया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें प्राइस वेरिएशन जो है यूरिया में, ग्रेन्युलर यूरिया और नैनो यूरिया का, वो आपको डिटेल में बताया गया है। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, कृषि विभाग आज सबसे बड़ा कमल पटेल जी के को जाने के बाद अब नए इंदर सिंह कंसाना आए हैं। खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, सहकारी बैंकों के चुनाव नहीं हो रहे, समितियों के चुनाव नहीं हो रहे, मंडियों के चुनाव नहीं हो रहे, महीना बना हुआ पर मंथ, जैसे थाने बटे हुए हैं वैसे मंडियां बटी हुई हैं।
और मंडियों में महीने के महीने मंत्रियों के पास, मेरा आरोप है उसमें कितना मंत्रियों के पास जाता है, कितना विद्या कोठी में जाता है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर कृषि विभाग, आप क्योंकि मैं भी कृषि मंत्री रहा हूं सन 80 से 82 के बीच में, तब से लेकर आज तक थोड़ा बहुत कृषि का मैं अध्ययन करता रहा हूं। और हमारे भाई गिरिराज सिरोही जो कि पहले ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी हैं और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के साथ साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बहुत अच्छा समझते हैं, ये भी मेरा ज्ञान अर्जन करते रहते हैं। तो इसलिए ये सब जो उन्होंने रिसर्च किया है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप सब मैं हमारे अध्यक्ष जी को भी एक बात सही कहा है, अरे भाई पूरे प्रदेश में जन सुनवाई होती है, जन सुनवाई के लिए मंगलवार आपने तय किया है, हर जिला कलेक्टरेट में जन सुनवाई होती है, तो मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई के लिए आप भोपाल में भी जन सुनवाई हम लोगों ने कर लिया करिए, इसमें क्या आपत्ति है आपको? जिस तरह से जिला कलेक्टर जन सुनवाई जिलों में करते हैं, आप राजधानी में चाहे आप घर पे या चाहे आप अपने कार्यालय में, आप जो प्रमुख राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, हमारे विपक्ष के नेता हैं या अन्य दलों के नेता हैं, उन सबको जन सुनवाई के लिए बुला लिया करिए हर हफ्ते, तो हम मंगलवार में आके आपको जन सुनवाई दे दिया करेंगे। और गैर राजनीतिक ढंग से, चाहे खाद की बात हो, चाहे बीज की बात हो, चाहे सोयाबीन की खरीद की बात हो, अब तो यूरिया की कमी आपको अब ये जैसे गेहूं बोनी हो जाएगी पूरी, उसके बाद दिसंबर के बाद आप देखिएगा यूरिया में किस कदर मार बचती, जिस तरह से डीएपी की बच रही है। यही सारी बातें आपके सामने रखी हैं, कोई प्रश्न हो तो आप